श्री राम। श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। भक्तगणों, मैं विजय गोस्वामी दशनाम भृगु साधना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज मौनी अमावस्या के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूँ। मौनी अमावस्या बहुत विशेष पर्व है। यूँ तो अमावस्या ही बहुत विशेष है, लेकिन कभी अमावस्या यदि मंगलवार और शनिवार को पड़ती है तो ये महायोग होता है। महायोग शरीर के कष्ट को निकालने के लिए शरीर से और ग्रह से, जो ग्रह हमारे जन्मपत्री में होते हैं उनमें यदि कोई दोष है, पितृदोष आदि है, तो उनको समाप्त करने के लिए शनि अमावस्या, जिसको शनिश्चरी अमावस्या भी बोलते हैं, या मंगली अमावस्या जो मंगल को होती है, भौमवती अमावस्या, ये महायोग होता है। इसको यदि हम कुछ बातों के लिए फॉलोज करें, कुछ बातों के लिए अनुसरण करें तो हम बहुत लाभ ले सकते हैं। आइए इसी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं सभी लोगों को। भक्तगणों, जो दर्शक हैं उन लोगों को विशेष जानकारी, इसमें मेरे करीब 4 विषय रहेंगे आज के लिए। जो लोग किसी तांत्रिक क्रिया से व्यथित हैं, परेशान हैं और कोई तंत्रोक्त क्रिया नहीं कट रही है, उसके लिए एक बहुत विशेष उपाय बताऊंगा। दूसरा, एक उपाय इसके लिए कि आप लोगों को कैसे घर में सुख शांति आए, उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा। तीसरे, अभी पिछले दिनों मकर संक्रांति बीती है। यदि मकर संक्रांति का पर्व आप लोग कुछ करने से रह गया हो आपको उसमें, तो उसके लिए आपको विशेष बताऊंगा। और एक इस दिन आप जो है घर के कलेश, रोग दोष को मिटाने के लिए विशेष उपाय कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम आप लोगों को एक बड़ी जानकारी विशेष दें कि ये मंगलवार को अमावस्या है, भौमवती अमावस्या बोलते हैं। श्री बालाजी में और राजस्थान के क्षेत्र में इस रात्रि को, चूंकि अमावस्या को चंद्रमा नहीं आता, तो इसलिए इसको काली रात बोलते हैं। अमावस्या और मंगल को पढ़ना, हनुमान जी का इसमें कुछ विशेष लाभ के लिए हम कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कि यदि आप इसमें बालाजी महाराज की या हनुमान जी को कोई विशेष आप अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप विशेष अर्जी लगा लीजिए। एक पीपल के वृक्ष पर आपको तंत्रोक्त क्रिया काटने के लिए सबसे पहला उपाय, आपका जो पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष पर, लेकिन पीपल का वृक्ष कम से कम 20 वर्ष से ऊंचा होना चाहिए, 20 वर्ष की अवस्था से ऊंचा हो। उसमें आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष पर जाइए और एक आप 2.25 मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए, टूल ले लीजिए, और उसको आपको बांधना है। पीपल का जो तना है उसमें घुमा के बांधना है, दोनों साइड से, चारों कोने पे आप जो है कलावा बांध लें और उनको आपस में बांध दीजिए। और वहां पर आप गुड़ रखिए और एक देशी घी और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। इस प्रकार से करिए। और जो देशी घी का दीपक है उसके अंदर में आप लोग थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं। एक ही उपाय। दूसरा, आपको विशेष उपाय क्या करना है, एक, यदि आप बहुत बड़ी किसी तांत्रिक क्रिया से आप व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही व्याकुल हैं, तो उसके लिए तांत्रिक क्रिया नहीं कट रही है, उसके लिए आपको एक बहुत विशेष उपाय बता रहा हूं। क्या कि आप लोगों को जो हाथी होता है, हाथी की लीद लाइए। हाथी की लीद को आप सुखा लीजिए और सुखाने के तत्पश्चात अब आप उसमें सुखा लेंगे तो उसको थोड़ा सा कूट लीजिए, पीस लीजिए, और उसमें आप सिर्फ लोभान मिला दीजिए। और लोभान के साथ में अगर नीम के पत्ते आप मिला सकते हैं तो उसको मिला लें। एक और धुनी घास भी मिला सकते हैं और हरमल मिला लीजिए। अगर इनमें से कोई चीज भी नहीं आपको मिल रही है तो केवल हाथी की लीद ले लीजिए। हाथी की लीद को आप सुखा लीजिए, सुखा के उसको थोड़ा कूट लीजिए, या ना भी कूटिए तो उसको एक ध्यान रखिए कि उसको जो कूटना है, उसको जो रखना है, सुखाना है, उसको धूप दिखाइए। अगर धूप नहीं दिखाएंगे आप तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है अगर छांव में रखेंगे तो। इस प्रकार से उसको आप सुखा लीजिए और सुखा के लोभान कूट लीजिए। यदि आपको आधा किलो हाथी की लीद मिल जाती है, मिल जाएगी, ऐसा मुश्किल नहीं है, तो उसमें आपको लगभग 200 ग्राम लोभान मिलाना है और एक
कपूर आता है, बहुत अच्छे किस्म का कपूर आता है, उसको जो कि दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल होता है कपूर। एक तो आम कपूर आता है, यही जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, एक घरेलू कपूर आता है, और इस प्रकार से एक और अच्छा कपूर आता है जो औषधियों में हम उपयोग करते हैं, वो महंगा होता है। उसको और इसको कूट के इसमें मिला लें, और उसकी शाम के समय में आप प्रतिदिन आप 11 दिन तक घर में धूनी दीजिए। कंडा जो है गाय का होना चाहिए, और गाय के कंडे को भी ऐसा है, कहीं से आप गाय का गोबर उठा लाइए, कंडा भी नहीं होना चाहिए, गाय के गोबर को उठा लाइए और उसको सुखा लीजिए। गोबर को ऐसे ही सूख जाए तो अब उसके टुकड़ों पर आग बना के अब उस पर आप वो धूनी दीजिए, जो ये पाउडर बनेगा उसको डालिए। आपकी जो है तांत्रिक क्रियाएं, आपके रोग दोष, आपकी व्याधियां, आपकी व्यथिताएं, आपके जो संकट हैं, जो तांत्रिक क्रिया, किसी ने मसानी क्रिया भी यदि की है तो वो भी इससे कट जाएगी। ये एक बहुत विशेष उपाय है। आइए, अब यदि आप लोग किसी ऐसे घर में पितृदोष बहुत हो रहा है, पितृदोष के लिए इस दिन में आपको क्या करना है, विशेषकर आपको पीपल के वृक्ष पे जाके आपको एक कुछ थोड़ा गुड़ ले लीजिए, गुड़ रखिए, गुड़ पर थोड़ा सा देसी घी लगाइए, और जो इलायची आती है मसाले वाली काली इलायची, 2 इलायची वो रखिए, और उसको रख दीजिए आप पीपल के वृक्ष पर, और थोड़ा दूध रख दीजिए मीठा 100-125 ग्राम मिट्टी के कुल्हड़ में या कागज के किसी कप में, ये रख दीजिए। ओम पितरेश्वराय नमः ये बोलिए, या ओम नागनाथाय नमः, या एक इसके विशेष मंत्र है ओम वासुकी नाथाय नमः। जो किसी तांत्रिक क्रिया से व्यथित हैं उनको बोलना है ओम वासुकी नाथाय नमो नमः। इसका आप जाप करिए उतने समय, जितने समय में आप लोग वहां पर पीपल के वृक्ष पर अपनी सामग्री रखते हैं, या जितने समय में आप लोग वहां पर ये धूनी देते हैं, उतने समय में आप इसको कीजिए। अब एक विशेष काम और है, जो लोग किसी ग्रह से व्यथित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, और घर में दिक्कत आ रही है, या शरीर खराब है, या कोई मनचाहे काम नहीं बन रहे हैं, उनकी आपदाओं को निकालने के लिए क्या करना है आपको, कि इस टाइम में जो लोग चूक गए हैं मकर संक्रांति से, उनके लिए विशेष उपाय, मकर संक्रांति पे जो उपाय किए जाने हैं और आप नहीं कर पाए हैं, तो ये इस मौन अमावस पर आप बिल्कुल कर दीजिए, तो आपका जो संकट है मौन हो जाएगा, आपकी परेशानियां मौन हो जाएंगी। करना क्या है आपको विशेष, अगर आपको पता है सब कुछ कि ये जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति पे आपको क्या क्या करना है, किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण जन को, किसी गुरुवर को आप जूता आदि दे दीजिए, छाता दे दीजिए, एक टार्च दे दीजिए, या कुछ थोड़ा सा अन्न जल या भोजन का आदि की व्यवस्था कर दीजिए। मीठा दीजिए, काला तिल से बना जो लड्डू होता है वो दे दीजिए, गजक आदि होती है वो दीजिए, कुछ तिल की जो मिष्टान होता है वो दीजिए। इससे आपके रोग दोष व्याधियां नष्ट होंगी, और जूता चप्पल देने से बहुत व्याधियां दूर होती हैं। एक बात। दूसरे, आपको क्या करना है इसमें, एक विशेष उपाय इसके लिए यह है, मकर संक्रांति वाला ही उपाय है। अगर आप मौनी अमावस पर कहीं स्नान कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और लाभ मिलेगा। स्नान करके आप विशेषकर आप एक लोटा ले लीजिए, दूध भर लीजिए आप, और ये या तांबे का लोटा ले लीजिए, या आप ले लीजिए एक पीतल का छोटा लोटा ले लीजिए, उसके अंदर में आप दूध भर लीजिए, और दूध भरने के तत्पश्चात में उसमें आप थोड़ा चीनी डाल दीजिए, 2-4 बताशे डाल दीजिए। उसको आप जो है कहीं गंगा में या बहते हुए दरिया में, और एक उसमें आपको नाग भी रखना है। कुछ लोग नागिन का जोड़ा, लेकिन ये जो है पितृदोष है तो आप नाग ही रखिए, और आपको 9 नाग रखने हैं, क्योंकि माँ मनसा का ओम मनसा देव्याय नमः, ये पितृदोष को समाप्त करने का बहुत ही विशेष मंत्र है। ओम मनसा देव्याय नमः, क्योंकि माँ मनसा 9 जो नाग होते हैं उनकी माता है, और जो भी काल सब दोष होता है वो इन 9 नागों की वजह से होता है। इसलिए यदि आप उस लोटे के अंदर दूध भर के और 9 नाग की चांदी के नाग बना लीजिए या तांबे के बनवा लीजिए, और उसके अंदर में आप रख लेते हैं, और रखने के बाद उनको प्रवाह कर देते हैं नदी में या गंगा में, तो आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा, और पूर्ण रूप से आप जो है अपने जो आपके घर में पितृदोष है शामक होगा और शांत होगा। ये इस दिन का बहुत विशेष उपाय है। आप मेरे चैनल को एक बात विशेष है
कि आप लास्ट तक जरूर देखें, अंत समय तक देखिए, और लास्ट तक देखते देखते आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, आप शेयर जरूर करें। आप इसको, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों को मैं चाहूँगा कि इसको शेयर कर दीजिए, आपको किसी को लाभ मिल जाए, किसी भाई विशेष व्यक्ति को लाभ मिल जाए, जिससे कि आपको भी लाभ मिलेगा। ईश्वर देखेंगे, जब उसको लाभ मिलेगा तो आपको लाभ मिलेगा। ईश्वर देखेंगे, भगवान अच्छा करेंगे, जब अच्छा करेंगे तो आप अच्छा ही होगा। और अगर आपके काम ये वीडियो नहीं आ रही है तो किसी दूसरे के काम आ सकती है। कई बार एक व्यक्ति किसी का भला नहीं हो रहा तो दूसरे का हो जाएगा, आपकी किसी अच्छी विचार किसी को देने से। तो इसलिए आप इसको शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः।